Hello students, welcome to my channel Nursing Bootcamp. I am your educator Miss Bhavna ma'am. मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या एमआई, इसके पहले हमने बात करी थी कार्डियक अरेस्ट के बारे में। कार्डियक अरेस्ट जो होता है वो हार्ट के जो बीटिंग वाला सिस्टम है ना, मैकेनिकल सिस्टम से रिलेट करता है। वही जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है वो मायोकार्डियम लेयर जो होती है हार्ट की, उसके अंदर ब्लड का सप्लाई ना हो पानी की वजह से होता है। ठीक है, ये क्या है, हार्ट अटैक की कंडीशन। और इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था, कार्डियक अरेस्ट। वो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट ना होने के कारण हार्ट ने बीट करना स्टॉप कर दिया था। और यहाँ पे हार्ट की जो लेयर है मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन, ठीक है, मायोकार्डियम लेयर के अंदर ब्लड का सप्लाई नहीं हो पा रहा, हार्ट में ब्लॉकेज हो गया, इस वजह से हार्ट क्या है, काम करना बंद कर देता है, जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक की कंडीशन। ओके, तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या हार्ट अटैक, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का अगर इंट्रोडक्शन देखें तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कॉमनली नोन एज हार्ट अटैक, इसको हम हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं। ऑकर्स व्हेन ब्लड फ्लो डिक्रीज और स्टॉप इन कोरोनरी आर्टरी, जब कोरोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है, ब्लड का सप्लाई होना बंद हो जाता है, तब ये क्या होता है, इट रिजल्ट इन मायोकार्डियम इज परमानेंटली डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो मायोकार्डियम लेयर जो होती है वो परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो कोरोनरी आर्टरी है वो कहाँ ब्लड सप्लाई करने का काम करती है, हमारी मायोकार्डियम लेयर के अंदर। मायोकार्डियम लेयर क्या है, हार्ट की एक लेयर होती है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अगर आपने वीडियोस देखे हैं या नहीं देखे तो जा करके देखिए, तो आपको पता होगा कि मायोकार्डियम लेयर क्या है। हार्ट की एक लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है, जिसके अंदर ब्लड सप्लाई करने का काम कौन करता है, हमारी कोरोनरी आर्टरी करती है। तो अगर कोरोनरी आर्टरी में किसी तरीके का ब्लॉकेज आ जाए तो वो क्या होता है, वहां पे हार्ट फेलियर की कंडीशन, सॉरी हार्ट अटैक की कंडीशन अराइज होती है। ओके, डेफिनेशन देखेंगे, इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजिकल सिंड्रोम। ओके, तो ये क्या है, क्लिनिकल पैथोलॉजिकल सिंड्रोम, मतलब कि बहुत सारे हमको साइलेंट सिम्टम दिखाई देंगे, जैसे कि टेकिकार्डिया, हार्ट बीट का जो रिदम है वो चेंज होगा। ठीक है, हमें क्या होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, तकलीफ होगी। तो ये क्या है, क्लिनिकल पैथोलॉजीज अलग अलग दिखाई देगी हमको, विच रिजल्ट ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड टू द मायोकार्डियम। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जितना ऑक्सीजन हमें चाहिए, हमारी बॉडी को, हार्ट को चाहिए, ठीक है, हार्ट को पंप करने के लिए, हार्ट को बीट करने के लिए, मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि मायोकार्डियम क्या है, एक लेयर है जो कि क्या हेल्प कर रही है, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने के लिए ही हेल्प कर रही है ना, जब बीट हो रहा है हार्ट। तो ये क्या होगा, वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई पूरा नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जितनी डिमांड है मायोकार्डियम को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, जिस वजह से क्या जा रहा है, हमारा हार्ट फेलियर की कंडीशन में अटैक, हार्ट को अटैक आ रहा है, मतलब कि हार्ट स्टॉप हो जाएगा आपका बीट करना। ओके, अब यहाँ पे अगर इटियोलॉजी देखें, मतलब कौन कौन से कॉजेस हो सकते हैं हार्ट अटैक होने के, तो फर्स्ट है कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस। जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या हो गया, थ्रोम्बस जम गया है, फैट या लिपिड का जो है वो क्या जम जाता है अगर कोरोनरी आर्टरी के आइट साइड में, जिसको हमने बात करी थी कि जैसे पाइप में, अगर पाइप के साइड के कॉर्नर्स में कचरा फंस जाए तो वहां से जो पानी निकलता है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो वैसे ही क्या हो रहा है, हमारी ब्लड की जो वेन्स होती है, हमारी बॉडी के अंदर वेन होती है या आर्टरीज होती है, उसके अंदर किसी लिपिड जो है, ठीक है, वो फंस जाए, अगर दोनों की साइड पे चिपक जाए, ठीक है, आर्टरी की दोनों साइड पे चिपक जाए, तो क्या होगा, ब्लड को फ्लो होने में प्रॉब्लम होगी। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, थ्रोम्बोसिस की कंडीशन। नेक्स्ट क्या है, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस भी यही होता है, मतलब लिपिड या प्रोटीन, लिपिड क्या होता है, फैट क्या होता है, जम जा रहा है आपकी आर्टरीज के अंदर या वेन्स के अंदर। कोरोनरी इम्बोलिज्म, अब इम्बोलिज्म क्या होता है, जो फैट या लिपिड जो है आपकी बॉडी के अंदर में चिपका हुआ था, वही इम्बोलिज्म क्या हो रहा है, ट्रैवल कर रहा है, वो चिपक नहीं रहा अब आर्टरी या वेन के अंदर, वो ट्रैवल करके जाएगा। ठीक है, ट्रैवल करके ऑल ओवर द ब्लड के साथ में वो क्लॉट बना हुआ है एक ब्लड का, जो आपकी ऑल ओवर द आर्टरीज में घूम रहा है, ठीक है, आपकी पूरी बॉडी में ट्रैवल करेगा। ठीक है, कोरोनरी स्पाज्म, मतलब कि क्या हो रही है, कोरोनरी आर्टरी क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट होते जा रही है, रिलैक्स नहीं हो पा रही। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। कोरोनरी आर्टरी इन्फेक्शन, कोरोनरी आर्टरी के अंदर किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया है। ओके, हार्ट सर्जरी, या फिर क्या हुआ है, हार्ट सर्जरी, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। अब इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, रिस्क फैक्टर क्या हो जाएंगे, हाई सोडियम डाइट, बहुत ही हाई अमाउंट में सोडियम का इंटेक कर रहे हो आप बॉडी के अंदर, जिससे क्या है, जो कोरोनरी आर्टरी है वो कॉन्ट्रैक्ट होते जा रही है। हाई फैट डाइट, आपकी जो डाइट होती है उसके अंदर फैट्स का कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि अल्कोहल का कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपका क्या है, फैट को आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका जो लीवर है वो डैमेज होते जा रहा है। आपका लीवर क्या मेनली काम करता है, जो भी आप फैटी प्रोडक्ट्स खाते हो उसको क्या करता है, वो तोड़ने का काम करता है, फैट्स को ब्रेक डाउन करने का काम लीवर का होता है। ठीक है, तो लीवर क्या कर रहा है, प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है और हाई फैट डाइट आपकी चलते जा रही है।
नेक्स्ट देखेंगे लो फाइबर डाइट। आपकी जो डाइट है उसके अंदर फाइबर बिल्कुल भी नहीं है या बहुत ही ज्यादा कम होता है। फाइबर क्या करता है, हमारा जो इंटेस्टाइन है उसको क्या करता है, इंटेस्टाइन में जो जब भी हम खाना खाते हैं तो उसको क्या करता है, स्मूथली पास आउट करने का काम करता है, ठीक है। और इसके बाद में क्या हो जाएगा, सेडेटरी लाइफस्टाइल। और इसके साथ में लो फाइबर डाइट के अंदर में ये भी हो जाएगा कि जब भी आप क्या करते हो, लिवर में भी हेल्प करता है फाइबर, ठीक है, लिवर फंक्शन को भी हेल्प करता है। इसके बाद में सेडेटरी लाइफस्टाइल हो जाएगा, हाइपरटेंशन, ठीक है, आपको ब्लड जो है आपका रैपिडली वो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है, आपका ब्लड ब्लड प्रेशर की टेंशन है। हाइपरटेंशन क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई होना, ठीक है। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओबेसिटी बहुत ज्यादा मोटापा है, ठीक है, स्मोकिंग, स्मोकिंग हैबिट है, ठीक है। इसके बाद में अल्कोहलिज्म, टोबैको च्यूइंग, स्ट्रेस और सीवियर हाइपोक्सिया और कोल्ड, ठीक है। हाइपोक्सिया क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी होना ब्लड के अंदर, ठीक है। कोल्ड मतलब आपकी बॉडी क्या है, बहुत ही ज्यादा कोल्ड सिचुएशन में ऐसी जगह चली गई है जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी है, ठीक है, जैसे नॉर्थ पोल हो गया या बहुत ही ज्यादा ठंडा माहौल, और आपको क्या है वहां पर कुछ भी ऐसा वार्मथ नहीं मिल पा रही, इस वजह से स्मोकिंग और अल्कोहल का बार बार हम लोग इसलिए यूज करते हैं, ये हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ये आपके लिवर और जो आपका लंग्स होती है उसको डैमेज करने का काम करते हैं, ठीक है। स्मोकिंग आपके लंग्स को डैमेज कर रही है। अब लंग्स को ही डैमेज नहीं करती, उसके साथ में दूसरे ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करती है, क्योंकि वहां पे लंग्स में क्या होता है, आपका ऑक्सीजन क्या होता है, वहां पर प्यूरिफाई हो रहा है ब्लड, और ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज आपके लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से आपका ब्लड क्या है, प्यूरिफाई होकर रिटर्न आता है आपकी बॉडी के अंदर, आपके हार्ट के अंदर। तो अगर आपका लंग प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो ब्लड भी क्या है, प्रॉपरली क्लियरिफाई नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी आपके बॉडी के अंदर। और अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल में हाई फैट का होता है, हाई फैट के कारण आपका क्या है, लिवर डैमेज हो रहा है, क्योंकि लिवर जिस अमाउंट में जो जो भी क्या हार्मोन्स लगते हैं हमारी बॉडी को, फैट को तोड़ने के लिए, वो क्या हो रहा है, फुलफिल नहीं हो पा रहा, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या है, हाई फैट का कंजप्शन कर रहे हैं। अब हमारी मोटर की जो अ, ऐसे देखिए कि आपका जो लिवर होता है, ठीक है, वो लिवर है एक मशीन, ठीक है, जिसको एक प्रॉपर अमाउंट में एक हार्मोन को सिक्रेट करना है जो कि फैट को तोड़ रहा है। अब आप उसकी कैपेसिटी से ज्यादा फैट कंज्यूम कर लोगे तो वो काम नहीं करेगा उसके ऊपर, जितना फैट को तोड़ने की एबिलिटी उतना ही फैट तोड़ेगा, और बाकी जो स्टोर्ड फैट है वो क्या करेगा, वो आपकी बॉडी के अंदर हमेशा ट्रैवल करते रहेगा, जिसकी वजह से ऐसी कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें क्लिनिकल फीचर्स की, तो आपको क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, चेस्ट पेन होगा पेशेंट को, ठीक है, टैकीकार्डिया की कंडीशन होगी, मतलब आपकी जो हार्ट रेट है उसमें फ्लक्चुएशन आएंगे, ठीक है, वो अलग देखने को मिलेगी आपको। हाइपरटेंशन की बात करिए, हाइपोटेंशन, ठीक है, अगर हाइपोटेंशन कब हो रहा है, लेटर हार्ट फेल टू पंप, ठीक है, आपका हार्ट जो है ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, तब क्या होगा, हाइपोटेंशन, मतलब ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगा। कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशन अराइज हो सकती है, टेकिपनिया हो सकता है, डिसपनिया हो सकता है, वीजिंग साउंड इफेक्ट्स हो सकते हैं, मतलब सांस लेने में है तकलीफ हो सकती है, ओलिगोयूरिया, ठीक है, आपका यूरिन आउटकम में प्रॉब्लम हो सकती है, साइनोटिक ऑफ द स्किन कूल, ठीक है, आपका जो स्किन है उसका कलर चेंज हो सकता है, डिस्फ्रासिस, एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकती है पेशेंट को, एंजाइटी, घबराहट तो होगी ही, ठीक है, क्योंकि जैसे ही चेस्ट पेन स्टार्ट होता है तो वैसे ही बहुत सारा पसीना निकलने लग जाएगा पेशेंट का, स्वेटिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी का क्या है, रिस्पॉन्स ही ऐसा होता है, जैसे ही हमारी बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं तो क्या होता है, एकदम से हमारी बॉडी हीट हो जाती है और हमें स्वेटिंग आने लग जाती है, एंजाइटी होने लग जाती है, घबराने लग जाते हैं हम लोग। ओके, ये सारे टर्म्स अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एक वीडियो उस पर भी हम बना देंगे। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी, क्या हो जाएगी, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर, जो भी हमने कॉजेस पढ़े इटियोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़े उनके कारण। ऑब्स्ट्रक्शन इन कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी में किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, मतलब रुकावट आ गई, जिसकी वजह से वो ब्लड फ्लो नहीं कर पा रहा। लेस ब्लड सप्लाई कॉज हाइपोक्सिया, अब जो ब्लड का जितनी डिमांड है, ठीक है, आपकी जो मायोकार्डियम लेयर है जितनी डिमांड कर रही है उतना फुलफिल नहीं कर पा रही कोरोनरी आर्टरी, तो जिसकी वजह से हाइपोक्सिया की कंडीशन राइज हो रही है। हाइपोक्सिया मतलब ब्लड में ऑक्सीजन कम है, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कमी हो रहा है, जिसकी वजह से नेक्रोसिस और टिश्यू डैमेज। अब जिस भी आपके बॉडी पार्ट में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता उसकी वजह से क्या होता है, नेक्रोसिस, मतलब कि वहां पे टिश्यू क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे डैमेज होने लग जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेक्रोसिस का नाम दिया है, ठीक है, जिसको हम लोग नेक्रोसिस कहते हैं। अब आपका सिर क्यों दुखता है, सिर दर्द का कारण क्या होता है, क्योंकि वहां पे क्या है, जितने अमाउंट में ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए, ठीक है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट होना चाहिए, हाई अमाउंट होना चाहिए, तो आपका ब्लड क्या है, प्रॉपरली वहां पे सप्लाई नहीं हो रहा, और ऑक्सीजन की वहां फुलफिल जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रही, जिस वजह से आपको हेडेक की कंडीशन देखने को मिलती है। ओके, एक बहुत ही
सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका हमने आंसर दे दिया है यहाँ पे। आई होप आपको ये आंसर सेटिस्फाइंग लगा होगा, नहीं लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर अपने ओपिनियंस भी आप जरूर बता सकते हैं। तो ये जो टिश्यू डैमेज है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। ओके। अब डायग्नोसिस क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। डायग्नोसिस के लिए क्या बोलेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे पेन हो रहा है, जो अगर चेस्ट है उसके राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में क्या है, पेन हो रहा है पेशेंट को। अब पेन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेफ्ट हैंड से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, या तो फिर जॉ तक के चला गया है, या बैक भी पेन हो रही है पेशेंट की, या राइट साइड पेन हो रहा है। तो ये सारे फिजिकल एग्जामिनेशन जब आप करोगे तब आपको पता चलेगा। डिस्कलरेशन तो नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। हिस्ट्री कलेक्शन में हम क्या पूछते हैं पेशेंट को कि करंट आपको चीफ कंप्लेंट क्या है, चेस्ट पेन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके साथ में और कौन से कंप्लेंट्स है आपकी, इसके साथ में आपको पहले भी कभी ऐसा हुआ था क्या, पहले आप एडमिट हुए थे क्या, आपकी फैमिली में किसी को ऐसी कंडीशन कभी हुई है क्या। तो ये सारी पूरी हिस्ट्री हम लोग लेते हैं पेशेंट से, एलर्जीज की हिस्ट्री लेते हैं ना, उनका पूरा वाइटल चेक करते हैं। तो ये सारा क्या बेसिक काम है जो हम हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर करते हैं। कार्डियक मार्कर, अब कार्डियक मार्कर क्या है, हम क्या करते हैं, ब्लड के अंदर कुछ अमाउंट छोड़ते हैं केमिकल्स का, जो क्या करते हैं हमको बताते हैं कि आपका ब्लड जो है किस रूट से फ्लो कर रहा है। क्योंकि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के अंदर प्रोटीन लिपिड क्या कर रहे हैं, थ्रोम्बोसिस बना रहे हैं कोरोनरी आर्टरी में, ब्लड सप्लाई जो है प्रॉपर नहीं हो पा रहा। तो उसका कारण जानने के लिए हम लोग इन मार्कर्स का यूज करते हैं टेस्ट करते टाइम। ओके। तो फर्स्ट है मायोग्लोबिन, ठीक है। अब ये क्या करता है, इट इज एन ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन फाउंड इन अ कार्डियक एंड स्केलेटल मसल। ये क्या होता है मायोग्लोबिन, ऑक्सीजन को बाइंड करने वाला, मतलब ऑक्सीजन को बांधने वाला एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि कार्डियक और स्केलेटल मसल्स में मिलता है हमको। कार्डियक और स्केलेटल क्या होती है, ये मसल्स होती है एक टाइप की, जो कि हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। द लेवल राइज विद 2 आवर्स आफ्टर सेल डेथ, ठीक है। तो 2 घंटे बाद अगर सेल की कोई भी, जैसे हमने बात करी टिश्यू डैमेज की, अगर टिश्यू वहां पर डैमेज हो गई है तो इनका क्या होगा, ये रैपिडली बढ़ेगी, ठीक है। मायोग्लोबिन अगर हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराते हैं तो ये क्या होंगे, 2 घंटे बाद टिश्यू डैमेज के बढ़ने लग जाते हैं। विथ अ रैपिड डिक्लाइन इन द लेवल आफ्टर 7 आवर्स, इट इज नॉट स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर, ठीक है। तो ये क्या होता है, 7 घंटे के बाद में इसका पता चल जाता है कि स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर कितना है, हाई है तो वहां पे टिश्यू डैमेज हो चुका, और लो है तो इसका मतलब या तो फिर नॉर्मल है तो नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। ट्रोपोनिन, इट कंपोज्ड ऑफ 3 प्रोटीन। ट्रोपोनिन किससे किससे मिलकर बना होता है, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी, ठीक है। फर्स्टली हम लोग ट्रोपोनिन आई की बात कर रहे हैं। ओके। तो इट स्पेशली हैज हाईली अफिनिटी टू मायोकार्डियल इंजरी, इट राइज विद 3 आवर्स ऑफ एंड परसिस्टेंट फॉर 7 to 10 days, ठीक है। अब ये ब्लड के अंदर हमारे कब हाई दिखाई देगा, जब क्या होगा, मायोकार्डियल किसी तरीके की इंजरी हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक की कंडीशन अराइज हो सकती है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो तब हम लोग ये इंटर कराते हैं पेशेंट की बॉडी के अंदर, तब हमें ये दिखाई देता है, ठीक है। 3 घंटे से 7 से 10 दिन तक के ये हमारी बॉडी के अंदर में हाई रहेगा, ओके, देखने को मिल सकता है। अब डायग्नोसिस में और क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सीरम क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज। अब ये क्या करता है, इट राइज फर्स्ट विद इन 1 आवर्स ऑफ इंजरी, पीक एट 12 आवर्स। अब ये किसी भी टाइप की इंजरी हुई है या हार्ट डैमेज हो रहा है, हार्ट की लेयर डैमेज हो रही है, मायोकार्डियम लेयर, तो आपको बताएगा 1 घंटे से लेकर के 12 घंटे के अंदर में आपको उसका पता चल जाएगा। अब स्केलेटल में हम लोग क्या करते हैं, सीके एम का यूज करते हैं, कार्डियक मसल के लिए सीके एमबी एंड ब्रेन के लिए सीके बीबी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सीरम क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज है जो कि आपके बॉडी के अंदर इंटर कराया जाता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग, तो डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होगी, व्हाइट ब्लड सेल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आरबीसी इंक्रीज हो जाएगी, रेड ब्लड सेल्स भी इंक्रीज दिखाई देगी, हिमेटोक्रिट लेवल इंक्रीज दिखाई देगा आपको, ठीक है। अगर आपने ब्लड का कंपोजिशन अच्छे से पढ़ा है तो आपको डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, हिमेटोक्रिट ये सब क्या होता है अच्छे से पता होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा तो एक बार जाकर के एनाटॉमी फिजियोलॉजी की वीडियो देखिए, उसमें ये सब आपको मिल जाएगा। ब्लड कोगुलेशन इंक्रीज, मतलब कि ब्लड का जो है कोगुलेशन वो बढ़ जाएगा, ब्लड आपको थिक मिलेगा। चेस्ट एक्सरे करेंगे क्या पता करने के लिए कि किसी तरीके का इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, एमआरआई कराएंगे पेशेंट की, सिटी स्कैन करेंगे, टीएमटी ट्रेडमिल टेस्ट होता है एक, जिसमें पेशेंट को क्या है, ट्रेडमिल पे थोड़ा दौड़ाया जाता है इलेक्ट्रोड्स को लगा के, और उनकी हार्ट एक्टिविटी को चेक किया जाता है, ओके। इकोकार्डियोग्राफी करेंगे एंड एंजियोग्राफी करेंगे, ठीक है। इको करने से और एंजियोग्राफी करने से क्या पता चलता है कि हार्ट बीट क्यों, जो ब्लड है वो कहाँ ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है और हार्ट बीट अच्छे से चल रही है या नहीं चल रही, दोनों के बारे में आपको पता चलता है, ओके। मेडिकल मैनेजमेंट में थ्रोम्बोलाइटिक्स का यूज करेंगे जो कि थ्रोम्बस को तोड़ने का काम करता है, ठीक है, जिनके नाम यहाँ पे आपको मेडिकेशन के दिए हुए हैं। एंटी कोगुलेंट, ठीक है, जो ब्लड में क्लॉट बन रहे हैं उसको तोड़ने के लिए हम लोग देते हैं। एंटी प्लेटलेट्स को क्या, कम स्टिकी बनाने के लिए, क्योंकि प्लेटलेट्स क्या होते हैं, स्टिकी होते हैं, तो उसको कम स्टिकी बनाने के लिए ताकि क्लॉट ना बने, ठीक है, इसीलिए यूज करते हैं। लाइपोलिटिक्स, लिपिड्स या प्रोटीन या फैट जो आपकी बॉडी में अक्यूमुलेट हुआ है उसको तोड़ने के लिए यूज करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होते हैं
वो क्या करते हैं, हमारी हार्ट की जो वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स, उसको वाइडन अप करने का काम करते हैं, चौड़ा करने का काम करते हैं। एनाल्जेसिक पेन को कम करने के लिए एक टाइप का पेन किलर होता है, ठीक है, उसको कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मेडिकल मैनेजमेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन का। इसके बाद में अगर सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करिए तो परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, ओके, ये कर सकते हैं। कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, बाईपास में हम क्या कर रहे हैं, एक आर्टरी से निकाल के दूसरी आर्टरी के अंदर जोड़ दे रहे हैं हमारे ही हार्ट की, ओके। कोरोनरी आर्टरी स्टेंट, स्टेंट लगा देंगे, ठीक है, एक टाइप का बलून इन्फ्लेट करके रख देंगे। एंजियोप्लास्टी में भी क्या करते हैं, इसी तरीके की प्रोसीजर। एंड अथेरेक्टोमी, अथेरेक्टोमी में हम क्या करते हैं, जो भी लिपिड या ब्लड क्लॉट है उसको निकाल के टोटली रिमूव करने की कोशिश करते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट अगर और अच्छे से आपको समझना है तो प्रीवियस वीडियोस में इसका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से मिल जाएगा, एक बार आप देख सकते हैं। इसके बाद में अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो डिसअरिथमिया हो सकता है, हार्ट फेलियर की कंडीशन आ सकती है, पल्मोनरी एडिमा, मतलब जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें स्वेलिंग प्रेजेंट हो सकती है, कार्डियोजेनिक शॉक में जा सकता है पेशेंट, ठीक है, अचानक से पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। इसके बाद में अगर नर्सिंग मैनेजमेंट की हम लोग बात करें तो अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ठीक है, स्मोकिंग और अल्कोहल को आपको मना करना है पेशेंट को। कंट्रोलिंग वेट, वेट कंट्रोल के लिए बताना है पेशेंट को। रेगुलरली चेकिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल, पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल लेवल उसके बॉडी के अंदर कितना है उसको रेगुलर चेक करने के लिए बोलना है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के अंदर चेक कराते रहो। रेगुलर एक्सरसाइज, अवॉइड हैवी एक्सरसाइज। रेगुलर आप नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हो, आप लोग योगासन कर सकते हो, है ना। जो नॉर्मल एक्सरसाइज है जिसमें आपको हैवी वेट नहीं उठाना है या ज्यादा दौड़ना भागना नहीं है, ऐसी एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग नॉर्मली आप कर सकते हो, ठीक है। ईटिंग लो फैट, लो सोडियम, लो कोलेस्ट्रॉल, लो फाइबर एंड हाई कार्बोहाइड्रेट की डाइट लेनी है आपको, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट है जो आप आपके पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या जिसको भी प्रॉब्लम है हार्ट से रिलेटेड उसे आप सजेस्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई कंफ्यूजन है इस वीडियो में या आप आपके कुछ सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और आपको ऐसे ही वीडियोस कैसे लगते हैं इसके बारे में बताइएगा, और मैं इंटरेस्टिंग कैसे बना सकती हूँ या आपको इसका और एलैबोरेटिव वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा। या आपको मेडिकल के जो टर्म्स है वो समझ में नहीं आते तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Lights, camera, action.